सुबह की सुनहरी रोशनी में संतुष्टिपुर गांव जाग रहा था। गांव के बीचों बीच वह प्राचीन तुलसी का पेड़ खड़ा था, जिसकी महक पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। गुरुजी अपनी कुटिया के बाहर ध्यानमग्न बैठे थे, जहां सूरज की किरणें बांस के झुरमुट से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बना रही थीं। संतुष्टिपुर के लोग चौपाल पर एकत्र हुए। उनके चेहरों पर उम्मीद की झलक थी। अमर ने डॉक्टर माइकल डिबेके की पुरानी डायरी गुरुजी को सौंपी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें पहला जूस और पहला सीक्रेट बताऊंगा। उन्होंने डायरी खोली। उसमें लिखा था, पहला जूस, गाजर, सेब और अदरक। गुरुजी ने कहा, यह जूस सात्विक और अग्निवर्धक है। यह तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। उन्होंने तुलसी की पत्तियां उठाईं और कहा, प्रकृति ने हर बीमारी का इलाज हमें पहले ही दे रखा है। गुरुजी ने कहा, पहला सीक्रेट है सिंपल और नेचुरल डाइट। उन्होंने रेसिपी बताई, एक गाजर, एक सेब और थोड़ा सा अदरक। इन्हें ब्लेंडर में पानी के साथ पीस लो। जूसर मत इस्तेमाल करो, क्योंकि फाइबर शरीर के लिए सोना है। सुबह नाश्ते के साथ या 11 बजे पियो। यही सही समय है जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। विकास ने पूछा, गुरुजी, क्या इसे रोज पी सकते हैं? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन संयम से। शरीर को धीरे धीरे आदत दो। माया ने कहा, गुरुजी, मेरे बेटे अर्जुन को भी दूं? गुरुजी बोले, हां माया, लेकिन गुड़ या शहद का उपयोग करो, चीनी नहीं। रामलाल ने मजाक में कहा, गुरुजी, यह जूस अगर चाय में मिलाऊं तो पेट भी साफ और मन भी। गुरुजी हंस पड़े। रामलाल, तेरी दुकान तो फिर फिटनेस सेंटर बन जाएगी। सभा में हंसी गूंज उठी और हवा में एक नई ऊर्जा फैल गई। गुरुजी बोले, गाजर, सेब और अदरक जूस तुम्हारे पाचन को 20% सुधार सकता है और फैट बर्निंग को 15% बढ़ा सकता है। बुद्ध ने कहा था, मध्यम मार्ग अपनाओ, न ज्यादा खाओ, न भूखे रहो। यह जूस तुम्हारे शरीर को भी और मन को भी संतुलित करेगा। विकास ने हर दिन यह जूस पीना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसका चेहरा खिल उठा। संतुष्टिपुर में नई शुरुआत की खुशबू फैल गई, स्वास्थ्य की, जागृति की और संतुलन की। अगली सुबह सूरज थोड़ा और तेज था, लेकिन हवा में ठंडक की मिठास थी। गुरुजी तुलसी के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने कई ताजे फल रखे थे, पाइनएप्पल, नींबू और हरी पुदीना पत्तियां। गांव के लोग फिर से इकट्ठा हुए। उत्सुकता उनके चेहरों पर झलक रही थी। गुरुजी बोले, आज का जूस शरीर को ठंडक और मन को हल्कापन देगा। उन्होंने कहा, दूसरा जूस, पाइनएप्पल, पुदीना और नींबू। माया ने पूछा, गुरुजी, यह किसके लिए अच्छा है? गुरुजी बोले, यह जूस पेट की गर्मी को शांत करता है, लीवर को साफ करता है और त्वचा को निखारता है। उन्होंने कहा, अगर किसी को भारीपन या थकान महसूस हो तो यह जूस उसे तुरंत तरोताजा कर देगा। फिर गुरुजी उठे और बोले, अब दूसरा सीक्रेट जानो, रोजाना मूवमेंट। उन्होंने कहा, जो चलता नहीं वह रुक जाता है और जो रुक जाता है वह जीना छोड़ देता है। शरीर को रोज हिलाओ, थोड़ा चलो, नाचो या खेतों में काम करो, बस शरीर को बहने दो। अमर ने कहा, गुरुजी, क्या थोड़ा योग भी चलेगा? गुरुजी बोले, योग ही तो जीवन का नृत्य है। अमर, हर सांस एक ताल है। फिर उन्होंने सबको कहा, चलो, आज से हर सुबह 15 मिनट पैदल चलना शुरू करो। माया ने हंसते हुए कहा, अगर रोज चलेंगे तो बाजार तक मुफ्त जूस मिलेगा। सभी हंस पड़े। वातावरण में हंसी और जीवन की लय गूंज उठी। गुरुजी ने कहा, पाइनएप्पल मिंट जूस ऑन मूवमेंट,
दोनों ही शरीर में जमी ठहराव की ऊर्जा को तोड़ते हैं। जैसे नदी बहती रहे तो साफ रहती है, वैसे ही जो चलता है वह स्वस्थ रहता है। विकास ने देखा बुजुर्ग लोग भी अब रोज चलना शुरू कर चुके थे। बच्चे दौड़ते हुए मिंट की पत्तियां तोड़ते और हवा में उसकी खुशबू फैल जाती। हर सुबह गांव में अब दो नई चीजें थीं, पाइनएप्पल जूस की ठंडक और सबके कदमों की। और धीरे धीरे संतुष्टिपुर का हर इंसान हल्का, प्रसन्न और जीवंत महसूस करने लगा। तीसरे दिन आसमान में बादल थे। हल्की बारिश की बूंदें तुलसी के पत्तों पर मोती जैसी चमक रही थीं। गुरुजी की झोपड़ी से हल्दी और नींबू की महक आ रही थी। आज सभा थोड़ी शांत थी, जैसे हर कोई भीतर झांकना चाहता हो। गुरुजी ने धीमे स्वर में कहा, आज का जूस थोड़ा कड़वा है, पर इसका असर बहुत मीठा। उन्होंने कहा, करेला, नींबू और हल्दी तीनों ही शरीर के जहर को निकालते हैं, लेकिन असली सफाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी जरूरी है। माया की आंखों में हल्का दर्द था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से याद आ गया हो। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और बोले, तीसरा सीक्रेट है भावनाओं की सफाई। करेला शरीर से विष निकालता है और माफ करना मन से। अगर तुम भीतर की कड़वाहट नहीं छोड़ते तो कोई जूस तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। अमर ने पूछा, गुरुजी, यह भीतर की कड़वाहट कैसे निकालें? गुरुजी ने कहा, रो लो, लिख लो या मौन हो जाओ। जो भीतर दबा है उसे बहने दो। जो रुक जाता है वही बीमारी बन जाता है, और जो बह जाता है वह संगीत बन जाता है। माया ने पहली बार दिल खोलकर रोया और उसके आंसू मिट्टी में गिरकर फूल बन गए। गांव की औरतें उसके पास आईं, उसे गले लगाया, जैसे सबके भीतर का दर्द बह निकला हो। गुरुजी ने कहा, जब मन हल्का होता है तब शरीर खुद ठीक होने लगता है। करेला जूस को सुबह खाली पेट पीना, हल्दी की एक चुटकी डालना और नींबू का रस मिलाना, धीरे धीरे यह तुम्हारे शरीर की गर्मी, पेट की सूजन और चेहरे की थकान मिटा देगा। माया मुस्कुराई, जैसे बरसों बाद भीतर कोई प्रकाश जला हो। विकास ने कहा, गुरुजी, यह जूस कड़वा है, लेकिन दिल मीठा कर देता है। गुरुजी मुस्कुराए, यही तो संतुष्टि है, कड़वाहट को भी मधुर बना देना। धीरे धीरे गांव की हवा बदल गई। अब वहां सिर्फ सुकून और माफी की खुशबू थी। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।